हे एवरीवन, वेलकम टू अपना दुद्दी पावर्ड बाय तिरबनी पॉइंट। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है व्हाट एक्चुअली मैटर्स इन योर 20s। जब आप 20 से 30 साल के उम्र के बीच में होते हैं तो आपके लिए क्या मायने रखता है। 20s में हम जस्ट टीन एज से निकल के एडल्टहुड में इंटर करते हैं और जैसे ही आप 20s में इंटर करोगे आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनरशिप ऐसी चीज़ें आने लगेंगी। आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ती हैं और आपको लाइफ में एक मीनिंगफुल पीपल बनना पड़ता है। लाइफ में आपको लोगों को दिखाना होता है कि यू आर द वर्थ इट एंड द गुड पर्सन इन द सोसाइटी। मैं खुद अपने 27 में इंटर कर रहा हूँ और ये उम्र काफ़ी ही वियर्ड उम्र है, क्योंकि जब आप लोगों को देखोगे, बिकॉज हम कहाँ से सीखते हैं, हम सीखते हैं आसपास के लोगों को देख के ही और हमारे दोस्त से, हमारे फ्रेंड से। जनरली हमारे फ्रेंड और हमारे दोस्त भी सेम सिचुएशन से गुजरते हैं। सो हमें 20s में कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ये हमें एक्चुअली और क्लियरली पता नहीं चलता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो लर्निंग कर रहे हो अपने 20s में, यही लर्निंग आपको काम देगा आपके 30s एंड 40s में। जैसे आपने 10 ईयर्स से 20 ईयर तक आपने जो लर्निंग की, जो सीखा, उसी का आप यूटिलाइज करके नया कुछ सीखेंगे अपने 20s में। इसी पे बात करेंगे कि चीज़ें कैसी चलनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, और मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मेरा 20s कैसा हो और मैं अपना 20s को कैसे लीड कर रहा हूँ। सबसे पहले है कि हम अपने करियर बनाने के लिए लॉट्स ऑफ थिंग्स को फिगर आउट करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। फॉर माई एग्जाम्पल, मैं जब छोटा था तो मुझे एक्टर बनना था। मैं आर्मी भी ज्वाइन करना चाहता था। कुछ दिन बाद मेरे साथ काफ़ी मेंटली इशू हुआ, सामाजिक प्रेशर हुआ, मैं चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पाया, तो मैं साधु भी बनना चाहता था। एंड एट द एंड आई वॉन्ट टू डू माई ओन बिजनेस। सो 20s में आपके पास काफ़ी विचार आते हैं, काफ़ी लोगों को आप देखोगे और उन्हीं के हिसाब से आप चलोगे। करंटली अभी आप तो कोई ना कोई कोर्स परस्यू कर रहे होगे, कॉलेज जा रहे होगे, या फिर आप ड्रॉप आउट हो तो आप कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे होगे या फिर कुछ काम कर रहे होगे। आपने लोगों को सुना होगा, जनरली लोग क्या बोलते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करो एंड अच्छे मार्क्स लाओ, लड़ाई झगड़े से दूर रहो एंड एक अच्छा सा जॉब ले लो। खास करके सरकारी जॉब हो तो काफ़ी समाज में लोग काफ़ी आपको एक पैरामीटर बना दिए हैं कि अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो तो आप काफ़ी अच्छा लाइफ में कर रहे हो। इसके बाद आप अपनी शादी करो और लाइफ विल बी सॉर्टेड एंड अपने अपने जीवन को जियो। बट मैं आज आपसे शेयर करूँगा कि 20s के कुछ ब्रूटल ट्रूथ। बेसिकली 20s नॉट एज सिंपल एज पीपल आर सेइंग। ये उतना आसान नहीं है जितने लोग कहते हैं। सो कुछ मैं अपनी लर्निंग शेयर करने करूँगा कि मेरे 20s में क्या लर्निंग रहे और मैं अभी अपने 20s को कैसा लीड कर रहा हूँ। सो सबसे पहला चीज़ ये है कि देखो, ये लाइफ हमारा कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि हमें कहीं पहुँचना है, हमें कुछ पाना है। ये एक यात्रा की तरह है, एक जर्नी की तरह है। आपको चलते रहना पड़ेगा, आप रुक नहीं सकते हो और आप कहीं पे स्टिल नहीं रह सकते हो। सो जो भी आप कर रहे हो, जैसे भी आप कर रहे हो, आप उस चीज़ को एंजॉय करो। आप कोई चीज़ को प्रेशर में ना करो, क्योंकि जैसे ही आप प्रेशर में करोगे तो आप लर्निंग से दूर हो जाओगे, आप चीज़ों को सीख नहीं पाओगे और यह आपका यात्रा है। तो जो भी करना है, जैसे भी करना है, आप खुद से करो। दूसरों की इन्वॉल्वमेंट जितना कम हो उतना कम से कम रखो। आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो और आपको करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको ये लगता होगा कि मैं ग्रेजुएशन कर लूँगा, मेरे पास डिग्री हो जाएगा, मेरे पास नौकरी हो जाएगा, तब मैं खुश रहूँगा, तो जीवन ऐसे नहीं चलता है और ऐसा है भी नहीं। फॉर माई केस, एक गोल लेके चलाते हैं कि मुझे नौकरी करना है। सो मुझे नौकरी मिल गया, इसके बाद क्या नौकरी करने से हैप्पीनेस मिलेगी? नहीं। तो आप इंजॉय करो। आप करना चाहते हो इसलिए चीज़ें कर रहे हो। आपको जेन्युइनली आपको आगे बढ़ना है, आप सीखना चाहते हो, आप जीवन को एक्सप्लोर करना चाहते हो,
इस वजह से आप लाइफ में कुछ कर रहे हो। दूसरा ये है कि आप जिस भी काम को कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप फार्मिंग कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, यार उसे आप पैशन के साथ करो। देखो कोई भी काम छोटा काम नहीं होता और कोई भी काम बड़ा काम नहीं होता है। एक कहावत है कि चमड़े का काम करो तो बाटा और लोहे का काम करो तो टाटा। तो एक लोहे का काम करने वाले भी टाटा जैसे लीडिंग कंपनी बन सकते हैं और एक चमड़े का काम करने वाले भी बाटा वाले एक लीडिंग कंपनी बन सकते हैं। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता आपको लाइफ में, क्योंकि जब आपके पास पैशन होगा, आप चीज़ों को जेन्युइनली करना चाहते हो, आपको लगता है कि ये एक नया चेंज लाएगा, सो आप अपना 100% दो। आप किसी दूसरे के कहने पर अगर कोई काम कर रहे हो तो उससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। बिकॉज सी, जो एंड गोल हमारा है वो खुश रहना है। बेसिकली लाइफ में हमें क्या चाहिए? खुश रहे। जिस भी स्टेज पे हम रहें खुश रहें। क्या मतलब है अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप बहुत अच्छा जॉब कर रहे हो, फिर भी आप खुश नहीं? आप बहुत सारे लोगों को, और न्यूज में भी आपने काफ़ी कुछ देखा होगा कि काफ़ी अच्छे अर्निंग करने वाले लोग लाइक IAS PCS भी सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डील दियर ट्रबल। बिकॉज जब भी वो काम करना स्टार्ट किए थे वो लोगों को देख के किए थे, दूसरे को देख के। उनका खुद का पैशन नहीं था, उनके पास खुद का गोल नहीं था। दे बेसिकली थिंक कि यार लाइफ में और क्या ही है। तो आप जो भी काम करना, चाहे जैसे भी करना, आपका खुद का मन हो और आप अपना 100% दे के करना। आप पैसे, आप जब वो काम करो तो खुश हो। जैसे आपको याद होगा बचपन में जब हम खेलने जाते थे, जस्ट लाइक क्रिकेट और भी कोई गेम हो सकते हैं, आप जब वो खेलते हो कितना मेहनत लगता है क्रिकेट खेलने में। आप 1 से 2 घंटे तक खेलते हो, आप बैडमिंटन खेलते हो, उसमें भी टाइम लगता है, आपका एनर्जी भी लॉस होता है, आप कभी कभी कड़ी धूप में भी खेलते हो। बट जब आप उस गेम को खेलते हो इसके बाद आपको खुशी मिलती है, क्योंकि आप पैशन के साथ खेलते हो, आप चाहते हो खेलना। आप उसी तरह से आप लाइफ में जो भी काम चूज करना वो आपका पैशन होना चाहिए, आप उसे करना चाहते हो और उससे आपको एक लाइफ में मीनिंग मिले। तीसरा, 20s में पीपल जैसे ही आते हैं वो अपने हेल्थ का केयर नहीं करते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने शरीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। आप नशे से दूर रहना, जितना हो सके आप अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज करो, अपने बॉडी पे केयर करो। कि देखो सबसे बड़ी बात है कि लोग बोलते हैं कि आपके पास अच्छा हेल्थ है तो आप काफ़ी वेल्दी हो। ऐसे हेल्थ का क्या करना यार जो आपको लाइफ में इंजॉय ना करने दे। क्योंकि अगर आपकी बॉडी बहुत अच्छी है तभी आप लाइफ में कोई काम अच्छे से कर पाओगे। बट मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि 20s में इतनी एनर्जी होती है लोगों के पास, और इस समय हमारा शरीर अपने पीक पे होता है, डेवलपमेंट के पीक पे। सो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे शरीर पे फर्क दिखता नहीं है। बट यही चीज़ जाके आपके आगे 30s 40s में इशू क्रिएट करेंगे। सो आप अपने हेल्थ को ध्यान दो, जिम ज्वाइन करो, रनिंग करो, कोई अच्छा सा गेम खेलो, जो भी हो सके आप एक अच्छा हैबिट पिक करो जिससे आपका बॉडी स्ट्रांग हो। आप टाइम से खाना खाओ, टाइम से एक्सरसाइज करो, डेली एक्सरसाइज करो, एक डिसिप्लिन बनाओ अपने लिए। अगर आप खुद हेल्दी नहीं रहोगे तो लाइफ में कुछ चीज़ फिर मतलब नहीं करता। फिर क्या ही मतलब करेगा? आप जब खुद हेल्दी नहीं हो सो देयर इज नथिंग दैट मैटर टू यू। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप अपने शरीर का ध्यान खुद रखो, कोई दूसरा नहीं रखने आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, हेल्थ। सो आपको बहुत सारे, जैसे कि हमारे खास करके इंडिया में काफ़ी बड़े बड़े एक्टर पान मसाला का प्रचार करते हैं। थिंक अबाउट यार, थिंक अबाउट इट ना। वो कभी खुद खाते हैं क्या? वो आपको खाते हैं। मुझे सोच के काफ़ी अजीब लगता है कि हम इतना इग्नोरेंस हो जाते हैं अपने आप को लेके। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, आई हैव आल्सो डन समटाइम्स, बट आई हैव रियलाइज्ड वेरी अर्ली। सो आपको भी रियलाइज करना पड़ेगा
कि जो चीज़ें अभी आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन दे रहा है वो बाद में जाके आपको काफ़ी नुकसान करेगा। और आप इन बड़े बड़े एक्टर के चक्कर में ना पड़ो। और आप एक तो 20s का मुझे ये समझ में नहीं आता कि कुछ लोगों का कहना ये होता है कि यार देखो मैं इतना ड्रिंक कर सकता हूँ, आई हैव मेनी ऑफ कैपेसिटी, लाइक हाउ मच कैपेसिटी, दे फील प्राउड ऑफ इट। यार कैसे आप उस चीज़ पे कैसे प्राउड फील कर सकते हो जो आपको नुकसान करेगा, आपके हेल्थ को नुकसान कर रहा है और आप उसे करना चाहते हो। आप क्या साबित कर लोगे? आप एक बार खुद सोचो आप क्या साबित कर रहे हो कि आप मान लो बहुत सारा ड्रिंक कर ले रहे हो तो उससे क्या साबित कर ले रहे हो? आप किस स्टेज में जा रहे हो? आप अपने माइंड को अपने बॉडी को किस डायरेक्शन में लेके जाओगे? सो 20s काफ़ी क्रूशल टाइम होती है जिस टाइम में हमें अपने बॉडी को ध्यान रखना होता है और इन सारे चीज़ों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना। अदरवाइज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू होल्ड, सारा का सारा जिम्मेदारी आपको होगा। फिर बाद में आप ये नहीं कर सकते हो कि यार मैं जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो वो किसी और चीज़ की वजह से नहीं कर पा रहा, वो पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बोला जाता है कि हेल्दी शरीर में एक हेल्दी माइंड रहता है। जब आपका हेल्दी माइंड रहेगा तभी तो आप अपने गोल्स और कुछ जो भी काम आप कर रहे हो उसे अच्छे से कर पाओगे। सो आपको अपने शरीर को अच्छे से केयर करना पड़ेगा और ये एक्टर्स से आप जितना दूर रह सको। सबसे पहले यार इन्हें तो हीरो मानना बंद करो। दे आर नॉट योर हीरो। हीरो हमारे आर्मीज वाले हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं। हीरो हमारे समाज सुधारक हैं। हीरो हमारे जो देशभक्त थे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। हीरो हमारे स्वामी विवेकानंद थे। इनके बारे में पढ़ो ना, इनके बारे में जानो। ये एक्टर जानते ही क्या, इनको पता ही लाइफ में कितना है जो आपको ये लाइफ में गाइड करेंगे। ये बेसिकली आपको आपको एज ए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। आप इसको जितना जल्दी समझ लोगे वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो तीसरा था कि आप अपने शरीर का ध्यान रखना और थोड़ा सा एक्टिवली अपने शरीर को रखना। चौथा तो देखो यार, अगर आपके पास सपने हैं तो सपना सेक्रीफाई मांगता है। अगर आप कुछ जीवन में करना चाहते हो, आपके पास कुछ प्लान है तो आपको बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं 15 साल से अपने घर से बाहर, पहले तो पढ़ाई के लिए था, अब नौकरी के लिए नौकरी के रीजन से मैं बाहर हूँ। मेरे जो घर के दोस्त थे उनसे मेरी बात नहीं होती। मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रह पाता हूँ। मैं उनका केयर नहीं कर पाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। सो मुझे अकेला रहना पड़ रहा है पूरे टाइम। बट गुड थिंग इज कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी मैंने लिया कि आई हैव रीड लॉट्स ऑफ बुक्स। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़े हैं, बहुत सारे स्पीकर्स को सुना, बहुत सारे लोगों को सुना और इवेंचुअली ये मेरी नॉलेज को इंक्रीज ही करेगा और कर रहा है। बट सी कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको सेक्रीफाइस से डरना नहीं है। आपको एक चीज़ छोड़ के ही दूसरा चीज़ मिलेगा ना। आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप घर पे भी रहो और आप दुनिया भी चेंज करो, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक बार घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको चीज़ों को सीखना पड़ेगा कि सोसाइटी वर्क कैसे करता है। आप कब तक जैसे एक सेइंग बोला जाता है, कुएं का मेढक। इसका बेसिकली ये मतलब है कि आप एक कंफर्ट जोन में हो, कि आपके आसपास और आप जितना जानते हो आप उससे आगे एक तो विश्वास नहीं करना चाहते हो कि ऐसे भी चीज़ हो सकती है, और दूसरा कि आप कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो उसी के चक्कर में कि आपको लगता है कि आप दुनिया के हर एक चीज़ को जानते हो। यार इस इंडिया में ही अगर आप एक्सप्लोर करने जाओ, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो इस कंट्री की पूरी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। बट सिंपल सी बात है कि उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ खोया भी है। तो आपको अगर एक जगह से उठकर कुछ अच्छा करना है तो आपको लाइफ में थोड़ा सा सेक्रीफाई करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा ही बोल रहा हूँ बिकॉज ये होता है कि अगर आप एक चीज़ छोड़ रहे हो तो आप उससे बेटर भी चीज़ मिलेंगे। बहुत सारे लोग इस वजह से सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी लोग हैं, उनके पास हर एक चीज़, वो नॉलेजेबल है, वो एजुकेटेड है, उनके पास अच्छी खासी डिग्री भी है, बट वो
ऐसे फंसे हुए हैं जो कंफर्ट जोन में है कि वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। यार मेरा कहना ये है कि आप इनिशियली निकल लो ना। आप होल टाइम नहीं करना चाहते हो तो आप इनिशियली निकल लो, स्टार्टिंग के कुछ ईयर कर लो। जैसे कुछ लोगों का एक्सक्यूज ये है कि यार मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, अपने फैमिली का केयर कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता बाहर आना। आपको बहुत सारे एक्सक्यूजेज मिल जाएंगे, लेकिन अभी तो वो खुद का केयर कर सकते हैं ना। उनका केयर का उम्र भी आएगा जब वो अपने ओल्ड एज में आएंगे, उस टाइम आप केयर करो, उस टाइम उनको हेल्प करो, उनको भी खुशी होगी। आज आप दिखावटी के लिए ये सारे मतलब अपने कंफर्ट जोन के से बाहर नहीं निकलने के लिए अगर आप ये से सारे एक्सक्यूज कर रहे हो तो कैसे 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 काम चलेगा? नहीं चल पाएगा ना। आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, फिर आप मिजरेबल हो जाओगे। बेसिकली आप फिर लोगों में कमियां ढूंढने लगोगे, अपने आप को जस्टिफाई करने लगोगे कि मैं अच्छा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो जस्टिफाई करने से चीज़ें सही थोड़ी होगी। एक हमारे कोडिंग लैंग्वेज में कहावत है, टॉक्स आर चिप्स शो मी द कोड। सो इसका मतलब ये है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम प्रोग्रामिंग के बारे में कि ऐसे ऐसे काम करेगा, तो उसका सिंपल से कि यार बातें क्यों कर रहे हो, कोड करके हमें दो। तो सिंपल से बात यही है कि लाइफ में अगर आपके कुछ सपने हैं, आपके कुछ ड्रीम है, आप कुछ करना चाहते हो जीवन में, तो आप उसे करके दिखाओ ना। आप उसके बारे में बात करते रहोगे तो बात करने से थोड़ा कोई और आसपास के आपको लोग मान लेंगे कि आप तो काफ़ी पंडित इंसान हो, आप तो काफ़ी नॉलेजेबल हो, आपका रिस्पेक्ट मिले। नो, दे विल ट्रीट यू लाइक दैट। आपको उसी तरह से व्यवहार करेंगे जिस तरह से आपकी आदतें दिखेंगी, आपकी चीज़ें दिखेंगी। तो आप एक कंफर्ट जोन में रह के सोचोगे कि मैं जीवन में बहुत कुछ कर लूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। सो ड्रीम्स रिक्वायर सेक्रीफाइस, और आपको करना पड़ेगा। अब 5th वन, अपने 20s में एक बैचलर की तरह जीवन जीना चाहिए। क्योंकि देखो, आप जब कंफर्ट जोन में घुसोगे, आप जब लग्जरी में घुसोगे, आप जब शो ऑफ में घुसोगे, तो ये दुनिया काफ़ी ब्रूटल है फॉर दैट। आपको इतना इंगेज कर देगी कि आप फिर जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपने हैं, उससे आप काफ़ी दूर हो जाओगे। जितना से जितना हो सके आप सोशल मीडिया और पार्टी, और ऐसा नहीं है कि आप करो मत, आप यूज मत करो, आप करो, बट आप उस पर इतना टाइम दे देते हो शो ऑफ के चक्कर में, अपने आप को दिखाने के चक्कर में, आपको कि आइडिया ही, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका पूरा का पूरा मंथ, डे, ईयर्स कैसे पास हो गए। आपको तो लगता है कि यार जस्ट अभी तो मैंने स्टार्ट किया था, 2 घंटे पास हो गए। इस चीज़ को आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसी टाइम पे नॉलेज बिल्ड कर रहे हो, आप इसी टाइम पे सीख रहे हो, आप इसी टाइम पे हर एक वो चीज़ कर रहे हो जो आपको अपने सपने की तरफ लेके जाएगा। बट आप उन चीज़ों पर ना ध्यान दे के आप अलग डायरेक्शन में चले जाते हो, आप दिखावटी में चले जाते हो, आप काफ़ी कुछ करने लगते हो। लोग एक दूसरे को सिर्फ प्रूव करने के लिए, यार कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, जैसा तुम हो बस। ये काम नहीं देंगे आपको। आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की होगी। जब आप अपने 20s को क्रॉस करोगे तो उस टाइम पे जो भी आपका लाइफ होगा वो पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर आप ये नहीं कर सकते हो कि बिकॉज ऑफ माई दैट फ्रेंड आई एम नॉट एबल टू डू, कि मैं उस दोस्त के वजह से, मेरे घर वाले नहीं करने दिए, मेरे पड़ोसी नहीं करने दिए, मेरे गांव वाले नहीं करने दिए, सरकार नहीं करने दी। यार सही में ये आप सोच सकते हो कि लोग कहते हैं कि सरकार के वजह से मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा। यार तुम्हारी सक्सेस में सरकार का क्या लेना देना? लर्न द थिंग्स ना। इसीलिए मैंने बोला कि आप ये फर्जी के हीरो चक्कर में न पढ़ के आप कुछ अच्छे लोगों को पढ़ो। एक हमारे हैं अंबेडकर, उनका जो जीवन था यार, उन्हें तो स्कूल में नहीं घुसने दे देते हैं, फिर भी उन्होंने इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में कितना सारा कंट्रीब्यूशन किया था। और आप ये कह रहे हो कि मुझे सरकार की वजह से मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा। सक्सेस अगर आपको रियली में
सक्सेस होना है तो आपको सेक्रीफाई करना पड़ेगा और आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। और आप एक बार जब पैशनेट होते हो अपने सक्सेस को ना, तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आप अभी भी बोलोगे कि नहीं मैं किसी वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, ये वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, तो टोटली यार फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्यों नहीं कर पाते हो। फिर आप अगर ब्लेम करोगे, फिर यहीं से आती है जलन की भावना। सही में बता रहे हैं, यहीं से आती है जलन की भावना कि जब आप सेम इन्वायरमेंट में अगर दो बंदे हैं, एक बंदा आगे जाके कुछ अच्छा कर ले रहा, एक नहीं कर पा रहा, तो जो नहीं कर पा रहा है वो हमेशा जो कर लिया उससे जलेगा कि यार ये इसी सिचुएशन में कैसे कर लिया, बिकॉज ही इज पैशनेट अबाउट हिज सक्सेस। यार वो उसके लिए जुनूनी था, उसे करना था, इस वजह से वो कर पाया। और आप सिर्फ ये बहाना ढूंढते रहे कि मैं अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। सो लिव लाइक अ टिपिकल बैचलर। आपको ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, और अभी आपके पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है यार। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, चीज़ों को सीखो, अच्छे लोगों के बारे में पढ़ो, अच्छे लोगों को सुनो, और जितना से जितना हो सके अपने सपने के पीछे भागो। कुछ एक अच्छा सा टारगेट बनाओ लाइफ में, उसके पीछे भागो। अदरवाइज आप फिर पड़ोसी से झगड़ा, खेत का झगड़ा, किसी से पैसे का झगड़ा, आप इवन लोग स्टेटस का झगड़ा करते हैं कि मेरा जो ओहदा है तुमसे बड़ा है। अरे यार, जो तुम्हारा ओहदा है वो खुद दिखेगा ना, तुम्हें खुद बताने की क्या ज़रूरत है। इवन लोग, मैं क्या बता, एक बार मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। दो बंदे थे और दोनों एक दूसरे को कि यार तेरे पास क्या है, तू कैसे कर रहा है, मेरे पास ये है, ऐसे है। मतलब ये दिखा रहे थे कि मैं तुमसे अच्छा जीवन जी रहा हूँ और मेरे जीवन में तुमसे अच्छा रिसोर्सेज हैं, मेरे कहने पे इतने लोग आ जाएंगे। इन सब बात का कोई मतलब बनता है? आज अगर मैं उनका जीवन देखूं तो आज दोनों ही अनसक्सेसफुल हुए हैं। तो आप कैसे कर सकते हो लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा खुद पे ध्यान दो, खुद को इम्प्रूव करो, रैदर देन कि आप दूसरों को ब्लेम करो कि उसके वजह से और इसके वजह से नहीं कर पाया। 6th वन, तो देखो भाई, अभी सब लोग 12th पास कर लेते हैं, 20s में ग्रेजुएशन करने लगते हैं। तो देखो 20 से 30 की उम्र में अपने आप को वो चीज़ सिखाओ जो तुम्हारे स्कूल ने नहीं सिखाया, जो तुम्हारे कॉलेज ने नहीं सिखाया। और जीवन में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कॉलेज और हमारे स्कूल में नहीं सिखाए जाते, जो रियल लाइफ में काम आते हैं। जैसे मैं कोई चीज़ बताता हूँ, ह्यूमन नेचर, कि इंसान सोचता कैसे, इंसान फंक्शन कैसे करता है, इसके बारे में पढ़ो। इमोशनल इंटेलिजेंस, आप देखोगे बहुत सारे लोग इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। अगर आप उनसे कुछ कहो तो वो जस्ट रोने लगेंगे। तो आप थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ो। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पढ़ो यार। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि अगर आपके पास कोई चॉइस मिले, 2 चॉइस है और दोनों अच्छे हैं, तो आप किसको चूज करोगे? आपके पास क्या पैरामीटर होगा चूज करने के लिए, इसी के बारे में आप पढ़ सकते हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यार देखो जीवन में एक चीज़ है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बेसिकली आपको बात करने आना चाहिए। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपको कभी लगा कि यार जो दिन भर मतलब 10 घंटे 12 घंटे हार्डवर्क करता है, काम करता है, रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, उनसे ज़्यादा जो सिर्फ बात करते हैं, बात करने से पैसे मिल रहे, टीचिंग, सिर्फ आपको बात करना है। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और हमारे पॉलिटिक्स वाले भी क्या ये करते हैं, उनका मेजर तो यही है कि बात करना। तो आप ये चीज़ सोच रहे हो कि बात करने से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं रेदर देन काम करने से। आपको पता होना चाहिए कि यार जो शरीर से आप जो काम कर सकते हो उसकी वैल्यू बहुत कम है। आप लोगों से काम करवा सकते हो। जैसे जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक होते हैं, उनका क्या है, थिंक अबाउट इट कि किसी बंदे ने एक हॉस्पिटल खोला, तो उस हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है, जो मेन डॉक्टर है, उससे भी ज़्यादा उसको ऑनर कमा रहा है, क्योंकि उस बंदे ने उस चीज़ को जनरेट किया। जब आप लोगों को काम जनरेट करके देते हो, जब आप लोगों के बीच में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो, तब जाके आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू और अर्निंग मिलती है।
तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना अच्छा कम्युनिकेट करोगे उतनी अच्छी आपकी वैल्यू होगी, इवन समाज में और हर जगह पे। एक बड़ा कल्ट सा फील होता है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री काफ़ी अश्लील गाने और काफ़ी वियर्ड मीनिंग वाले गाने वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों? सॉन्ग्स क्या आते हैं? सॉन्ग्स पे हमारे की एक परिस्थिति को हम रिप्रेजेंट करें, एक इमोशंस को हम रिप्रेजेंट करें गाने के थ्रू। बट अभी वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने गाने के थ्रू? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में यही होता है कि आप कुछ मीनिंगफुल जो दूसरे को हेल्पफुल हो उसके उस पर्सपेक्टिव से आप कम्युनिकेट करो। नहीं तो आप देख ही रहो सुनो भोजपुरी गाने और उसका मीनिंग निकाल के आप अपने लाइफ को सुधार लो, तो उसकी वैल्यू क्या रह गई? एक बार हमारे वो खान सर बोल रहे थे कि उन्होंने किसी बड़े डायरेक्टर से बात किया था, बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर थे, उनसे बात किया था कि आप हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में आके क्यों काम नहीं करते थे। एंड वो डायरेक्टर उसने क्या कहा था कि तुम्हारा जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वो एक जो भी उसकी मूवीज हैं वो एक बड़ा ऑर्केस्ट्रा के अलावा कुछ नहीं है, बड़े लेवल का ऑर्केस्ट्रा है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। थिंक अबाउट कि लोग क्या बोलते हैं। आप खुद ऐसा थोड़ा होता है कि आप खुद बोल रहे हो कि यार मेरे लिए अच्छा है तो इसका मतलब थोड़ा कि अच्छा हो जाएगा वो। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट बी लाइक भोजपुरी मूवी एंड सॉन्ग्स। ऐसे कम्युनिकेशन, वो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो भी समाज को इंस्पायर कर रहे हैं, बट ऐसे कम्युनिकेशन नहीं करना। आप ऐसे कम्युनिकेशन करना जिससे लोगों की भलाई हो, आपकी ग्रोथ हो, नॉलेज ट्रांसफ़र हो, लोग अप्रिसिएट करें और हेल्पफुल हो और एक बेटर हमारा सोसाइटी क्रिएट हो। इस डायरेक्शन में आपको कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट आप सीख सकते हो। टाइम मैनेज करो। आपको कभी आइडिया लगता है कि आप मोबाइल पे कितने टाइम स्पेंड करते हो, रील्स देखने में कितने टाइम स्पेंड? अगर आपसे पूछ देखा आज जो आपने रील्स 2 घंटे देखे, आप एक बार याद करके देखना कि आप जब भी रील्स देखोगे, जब 2 घंटे रील्स देखोगे तो उसमें से आप देखना कि आपने क्या क्या देखा। आप इम्पल्सिव बनते जा रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका टाइम कैसे निकल रहा है। तो सिंपल सी बात है कि टाइम, जिस भी चीज़ को आप टाइम दोगे आप वही बन जाओगे। वेरी बेसिक सा थिंग है, इसमें कोई सा लॉजिक नहीं है। तो आप टाइम मैनेजमेंट पे काम करो, इसके बारे में पढ़ो, सीखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखो। उठाओ कोई सोसाइटी का प्रॉब्लम, उसके बारे में सोचो कैसे सॉल्व हो सकते हैं। हमारे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर हुए, पास्ट में भी हुए, अभी भी है, कैसे काम कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ो। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम कर सकते हो। जरूरी थोड़ा है कि यार प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सिर्फ मैथ की किताबी लॉजिकल प्रॉब्लम ही हम सॉल्व करेंगे, रीजनिंग सॉल्व करेंगे। दिस इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम सॉल्विंग ना। बहुत सारे प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में है, आसपास में है, उसमें से कोई एक टॉपिक उठा लो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, उसको बेटर बनाने की कोशिश करो। क्रिएटिवली इनोवेशन करो यार, कुछ तो नया करो, कुछ तो नया करो, कुछ तो क्रिएट करो। कुछ क्रिएट नहीं करना, कुछ नया नहीं करना, फिर भी कहना है कि नहीं मैं लाइफ में बहुत आगे जाऊंगा। कैसे? कुछ नया करने सीखो। कैसे नया करने सीखोगे? तभी तो नया करने सीखोगे जब पढ़ोगे, जब लोगों के बारे में जानोगे, जब प्रॉब्लम जानोगे, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, कुछ नया करोगे। सो इसके बारे में आप जितना से जितना हो सके उतना सीखो। मेंटल रेजिलियंस बहुत बड़ा चीज़ है कि अगर आप कोई चीज़ काम करना चाहते हो उस काम पे लगे रहो, छोड़ क्यों देते हो? आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो और आपने पढ़ना बैठा तो फिर कह रहे हो कि यार थोड़ा देर बाद पढ़ूंगा। आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि यार आज नहीं कल करूंगा। कैसे हो सकता? थोड़ा सा तो आप अपने आप को डिसिप्लिन रखो, मेंटली स्ट्रांग रहो ना, एटलीस्ट मेंटली स्ट्रांग रहो। मेंटल रेजिलियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे टॉपिक मेरे तरफ से सजेशंस है कि आप सीख सकते हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं सोसाइटी में और लाइफ में जो काम आते हैं, जो हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाए जाते हैं, आप उनको सीख सकते हो। 7वां, देखो 20s में तुम्हें ऐसे मिलेंगे कि लोग तुम्हारे जो काफ़ी फ्रेंड्स होंगे, तुम्हारे रिलेटिव होंगे, वो काफ़ी चेंज होंगे। वो तुमसे दूर भी जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी प्रायोरिटी चेंज होती है, हमारा लाइफ का डायरेक्शन चेंज होता है। सब लोग अपने अपने फील्ड में काम करते हैं, क्योंकि आपकी फ्रेंडशिप बनी थी बिकॉज कि आप सेम इन्वायरमेंट में थे, सेम जगह में थे
और सेम काम कर रहे थे। इस वजह से आपको लगा कि नहीं ये तो मेरा भाई है, डेली मिलता है, डेली बात करते हैं। नो, वो फिर इसके बाद आपको 20s में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और आपके सारे दोस्त फ्रेंड्स अलग अलग क्षेत्र में काम करेंगे और आपको टाइम तक नहीं मिलेगा बात करने का। इवन मेरे बहुत सारे दोस्त थे, आज बहुत सारे लोगों से मैं बात तक नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उनका पूरा का पूरा जब वे ऑफ थिंकिंग है वो अलग है, मेरा वे ऑफ थिंकिंग अलग हो गया। मैं दूसरा काम करता हूँ, वो दूसरा काम करते हैं। फिर कैसे कॉम्बिनेशन बन सकती है? मेरी स्टेटस अलग हो गई, उनकी स्टेटस अलग हो गई, और वही था कि फिर जलन की भावना आने लगी कि यार सेम जगह से उठ के ये बंदा ऐसे आगे कैसे बढ़ सकता है, आगे कैसे कर सकता है। दे डोंट अप्रिसिएट मी। वो उनका ये नहीं है कि भाई ठीक है तू बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छी जगह, ना 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 ना। उनका कहना है कि तू कैसे कर रहा है, तू कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ तो तू भी मत करना। तो ऐसा थोड़ा होगा। तो लोग चेंज होंगे, लोग आपसे दूर जाएंगे, आपके फ्रेंड्स दूर जाएंगे, और बहुत सारे केस में आपके गर्लफ्रेंड्स दूर जाएंगे, बहुत सारे अनबन की बातें होंगी, आपकी विचारें मैच नहीं करेंगे, क्योंकि हार्मोनल चेंजेज हमारे साथ बहुत आते हैं, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो कभी भी किसी को फोर्स मत करो यार कि मेरे लाइफ में रहो। अगर आप उन्हें फोर्स करते हो तो फिर नुकसान से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हो कि यार मेरे साथ रहो, मेरे से बात करो, आइदर बॉयज और गर्ल, वो लड़का हो या लड़की, फिर वो आपको मेंटल हरासमेंट मिलेगा, आप अपने लक्ष्य, अपने ड्रीम से भटकोगे। और सिंपल सी बात है कि आपके पास तो इतना टाइम 20s में नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर आपके पास कुछ गोल है, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप किसी को अपना टाइम दे सको, किसी को अपना टाइम के साथ स्पेंड कर सको। बहुत मेयरली मिलता है, वंस अ मून, कि भाई 6 महीने 3 महीने में एक बार मिल गया, 2 बार मिल गया। क्योंकि आप जब तक अपने आप पे फोकस नहीं करोगे और अपने लाइफ पे फोकस नहीं करोगे तो कैसे अप्रिसिएट मिलेंगे। एंड आज भी यही बात है कि लोग एक दूसरे से इसी वजह से जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं उनके माइंड में होता है कि इस बंदे के साथ फ्यूचर में या फिर आज हमको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, इसके वजह से लोग कनेक्टेड हो गए। और जैसे ही वो बेनिफिट मिलना बंद हो जाए, चाहे उनको आइडिया लगता है कि अब इससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, तो लोग दूर जाएंगे। तो आप उनकी टेंशन मत लो, आप अपना एक माइंड बनाओ, और जैसे लोग दूर जाते हैं वैसे लोग आएंगे भी। कृष्णा सर थे काफ़ी, उन्होंने एक वर्ड बोला था, जैसे उनके कोचिंग चलाते थे इंग्लिश का। सो 1-2 स्टूडेंट जाते आते रहते थे, छोड़ते रहते थे, तो उनका एक कहना था कि यार ब्रह्मांड की जो एनर्जी है ना वो कांस्टेंट है, अगर 3 जाएंगे तो 3 आएंगे भी। तो सेम लाइफ में भी ये होता है, अगर आप कोई आपका बहुत गहरा और अच्छा मित्र अगर आपके लाइफ से दूर जा रहा है तो उसके अलावा दूसरे आएंगे भी। अब फॉर्म चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो मेरे बहुत सारे मित्र थे जो जिनसे बात होती थी बट अब नहीं हो पाती, तो उनके जगह पे मैंने पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट कर दिया, मैंने किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इन फॉर्म ऑफ ह्यूमन की जरूरी थोड़ा है कि वो एक इंसान ही हो। मैं तो फ्रेंडशिप बहुत सारे लोगों से बना, मैं बुक से फ्रेंडशिप, मैं उनसे सीख सकता हूँ। फ्रेंडशिप का मेजर मेंटालिटी क्या होता है कि हमारे पास जब भी उससे हम मिले, चाहे जो वो हमारे पास हो, दुख सुख और में वो हमारा साथ रहे, तो फ्रेंड्स के साथ हम अनफिल्टर्ड बात कर सकते हैं। उनके साथ रह के हमें एक सेंस ऑफ प्राइड और खुशी मिलती है। तो वो चीज़ तो आपको अलग अलग चीज़ों से मिल सकती है। अब आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे सो दिक्कत होगी। तो यार देखो, लोग जाएंगे आपके लाइफ से, जैसे आप 20s में इंटर करना स्टार्ट कर दोगे, आपके बहुत सारे मित्र छोड़ के जाएंगे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आपके लाइफ में आएंगे, तो आप उनको जाने दो, कहो और खुशी मन से जाने दो कि यार कोई ना, आप जाओ, आप अपने लाइफ में सक्सेस हो और फिर मिलेंगे। इतना रखो कि फिर मिलेंगे, और जब भी मिलेंगे अच्छे से मिलेंगे और अच्छे से रहेंगे। आपको उनसे लड़ाई झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट उन्हें फोर्स मत करना कि यार मेरे ही लाइफ में रहो, ऐसा नहीं होगा। ठीक। लास्ट एंड द 8th वन, सबसे पहले बात आपको पता होना चाहिए कि तुम अकेले काफ़ी हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। जो भी काम तुम्हें करना है, जहाँ भी तुम्हें पहुँचना है, तुम अकेले काफ़ी हो, ये समझो।
अभी नहीं समझ, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार मैं अपने दोस्त के बिना मैं अपने लाइफ में क्या करूँगा, मैं अपने फैमिली के बिना अपने लाइफ में क्या करूँगा, मैं अपने सोसाइटी, समाज, गांव, शहर, कंट्री के बिना मैं अपने लाइफ में क्या करूँगा। इवन कुछ लोगों का कहना है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बिना कैसे रह सकता हूँ, यार यही सबसे बड़ी मेरी लाइफ में चीज़ थी, ये चली गई तो मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। ऐसा नहीं, तुम खुद काफ़ी हो। अच्छा, तुम एक बार खुद से कभी सोचो, तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे पेरेंट्स, मम्मी पापा, वो भी तो एक दिन छोटे थे, आज वो खुद खुद अपने दम पे चीज़ें चला रहे हैं ना। तो इस मैटर ऑफ टाइम, ये सिर्फ समय की बात है, एक दिन तुम्हारा भी और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी। आज क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ये कह देंगे कि बेटा मैं इस वजह से, चाहे बेटी मैं इस वजह से तेरा हेल्प नहीं कर सकता, चाहे उसके वजह ना। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी केयर करना, तुम्हें फैसिलिटेट करना, तुम्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना, तुम्हें सही रास्ते पे लेके जाना। और तुम इसके बारे में कभी सोचा, एक आज के 20 साल बाद तुम भी तो उसी स्टेज पे होगे। तो करना तो अकेले हैं, और लोग अकेले करते भी हैं, लोग अकेले करते भी हैं। एक बार बैठ के कभी सोच लेना पिछले 100 साल से आज तक का कि कितने लोग हुए और किस लोग ने कितने लोगों के साथ काम किया। आपको हमेशा अकेला करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी कुछ अच्छा करना चाहते हो, आप जब भी कुछ अपने समाज से हटके करना चाहते हो, तो आपको अकेले ही करना पड़ेगा। भीड़ के साथ आपकी कोई फिर वैल्यू नहीं रह जाती। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आपको फाइट करना पड़ेगा, और आपको समझना पड़ेगा कि यार आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले काफ़ी हो जो भी काम करना चाहते हो। तो ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अकेले इस दुनिया को भी चेंज किया, सोसाइटी को भी चेंज किया। सो मेक इट काउंट, यू नो दैट यू आर इनफ। हाँ, ये बात तुमको भी पता है ना, जब भी तुम कोई भी काम करते हो, अकेले करते हो, छुप के करते हो, शेयर किसी से नहीं करते, तो उस टाइम पे तुम्हें पता होता है यार कि मैं अकेले ही करूँगा। तो तुमको पता होना चाहिए कि यार तुम अकेले काफ़ी हो, किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी काम करना है खुशी मन से करो, टारगेटेड माइंड से करो। ये बातें थी जो मैं करना चाहता था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो, और भी चीज़ें हैं जो मैटर करती, बट मेजरली मैंने जो कैटेगराइज किया यही 8 कैटेगरी में मैंने रखा चीज़ों को। अगर आप इतने चीज़ों पे भी काम करते हो, इतने चीज़ों के बारे में भी अगर अपने 20s में सोचते हो और अपने 20s में काम करते हो, तो आपका जो नेक्स्ट लाइफ होगी 40s की, 50s की, आई बिलीव वो काफ़ी अच्छा होगा। अदरवाइज आप समाज में ऐसी कुरीतियाँ हैं कि लोग भाई भाई ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, तो उसी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, और इतने गंदे गंदे गाली देते हैं। थिंक अबाउट इट ना, कि यार उसकी मेंटालिटी कहाँ रही, उसने अपने लाइफ में क्या सीखा। इतना गंदा गाली वो सीखा कहाँ से, इसी समाज ने सिखाया। तो इस समाज को हमें चेंज करना है, तो आपको भी इस जर्नी में साथ देना है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं ऐसे वीडियो लाते रहूँगा, मैं आपसे बात करते रहूँगा, और कुछ दिन बाद मैं आप लोगों को भी लाऊंगा और आपके साथ बात करूँगा कि चीज़ें ज़मीनी हकीकत कैसे चल रही है और लोग कैसे बिहेव करते हैं, बिलीव करते हैं चीज़ों पे। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रॉम टुडे। आप देख रहे थे अपना दुद्धि, पावर्ड बाय त्रिवेणी पॉइंट। लव यू ऑल।